अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बस का वेट कर रही हो? आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, बल्कि मेरी बस आ गई, मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ बस की गर्मी में धक्के खाओगी? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए चलें। वैसे कितनी दूर आप पढ़ने आती हो? घर के करीब कोई कॉलेज नहीं था क्या? घर के करीब जो कॉलेज है वहाँ वो सब्जेक्ट्स नहीं है जो मुझे चाहिए। कमाल है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? होम इकोनॉमिक्स वगैरह तो हर कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। मैं आईटी कर रही हूँ। अच्छा, ये तो सारे लड़कों के पढ़ने वाले मजमून है। लड़कियां कब से पढ़ने लग गई? आगे भी पढ़ने का इरादा है क्या? जी। वैसे आप कम बोलती हैं, मुझसे शर्मा रही हैं। नहीं, मैं वैसे ही कम बोलती हूँ। गुड, मुझे कम बोलने वाली लड़कियां पसंद। आओ मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। क्या जमानत खारिज हो गई हमारी? जी, दलाइल तो बहुत अच्छे थे हमारे और पुलिस का चालान बहुत वीक था। फिर भी हमारी जमानत की दरख्वास्त खारिज हो गई है। अब क्या होगा वकील साहब? पुलिस ने चालान जमा करा दिया है। तुम दोनों को जेल में भेजेंगे और ट्रायल शुरू होगा। लेकिन वकील साहब, इसमें तो महीने लग जाएंगे। सर, ये लीगल प्रोसेस है, फॉलो तो करना पड़ेगा। मैं अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ये केस जल्द लगवा दूंगा। अरे सर, आपने तो कहा था हम यूं निकल जाएंगे। जी हाँ, मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यही कहा था और मैं अब भी यही कहता हूँ कि इस केस में कुछ नहीं है। मैं आपको अदालत से बरी करवा दूंगा। और तब तक ये दोनों जेल में सड़ते रहेंगे। सदीक साहब, हौसला रखें, ये दोनों बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। वकील साहब, हौसला हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर आपसे ये केस हैंडल नहीं हो रहा तो आप हमें बता दें, किसी और वकील से बात कर लेते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। मैं आज ही एक रिपोर्ट फाइल करता हूं, फिर देखिएगा ये केस कैसे भागेगा। अरे सर, ये तो आपने कल भी कहा था। हम निकले बाहर, जेल जा रहे हैं हम। वकील साहब, आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए। लेकिन बेटा, तो ये सोच रहा हूं कि मैं घर जाके तुम्हारी माँ को क्या बताऊंगा। अरे वो तो कल से आस लगाकर बैठी हुई है कि तुम आज घर वापस आ जाओगे। इन हालात में सब्र के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आप बस उन्हें संभाल लीजिएगा। बुशरा, बुशरा, तुम रोना तो बंद करो ना। इस तरह तो तबीयत खराब कर लोगी अपनी। तबीयत की किसे फिक्र होती है जब किस्मत ही खराब हो तो। अब कर भी क्या सकते हैं, सिद्दीक लगा हुआ है ना, भाग दौड़ कर तो रहा है। मैं क्या करूं, मेरे दिल को किसी पल सुकून नहीं मिल रहा। क्या सोचा था और क्या हो गया कि तू उम्मीद नहीं आ जाए, छूट के आ जाएगा। मैं बुशरा, रोने से तो मसला हल नहीं होता ना। पता नहीं, आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। दुआ करो नमाज पढ़ के। मैं भी नफल पढ़ने लगी हूँ अमर के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। पता नहीं बाजी, अच्छे की उम्मीद में सब बुरा हुए जा रहा, या फिर ये मुश्किल ही इतनी सख्त है, या फिर मेरी दुआ में कोई असर नहीं रहा। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम परेशान ना हो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ तुम्हारी तरफ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है। मेरा बेटा कब आएगा घर? अल्लाह, मेरा बेटा कब आएगा घर? टाइम से 4 बजे पहुंच जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो अपनी अम्मी और बहन के कामों में लगकर हमें ही भूल जाएं। सूर्या, पहले कभी ऐसा हुआ है जो आज होगा? टाइम से ही आता हूँ तुम दोनों को लेने। इस बार वो आपकी खाला के बेटे की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है ना,
सब उसी में ही लगे हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि आप भी वहां जाकर बिजी हो जाएं। अरे भाई नहीं जाता वहां पे, फिक्र ना करो। वैसे नुमान, अच्छा ही हुआ रिश्ता होने से पहले ये सारे मामलात खुलकर हमारे सामने आ गए, वरना सोचिए अगर मंगनी हो जाती फिर हमें पता चलता तो कितनी बदनामी होती हमारी। हर कोई कहता वो देखो इसका बहनोई रिश्वतखोर है बहुत बड़ा। तौबा तौबा। अरे भाई अब इतना बुरा भी नहीं है। अब इस तरह की नौकरियों में ये थोड़ी बहुत ऊपर की कमाई तो चलती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामला थोड़ी बहुत पैसों का है। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा गबन किया है उसने। भाई ऐसे तो पुलिस गिरफ्तार करने नहीं आई उसे। हाँ ये बात भी है। अब देखो कि ऊंट किस करवट पे बैठता है। ऊंट अब किसी करवट नहीं बैठने वाला, क्योंकि ऊंट तो आ गया है पहाड़ के नीचे। आपको पता है जब हम खाला के घर गए थे ना पता लेने के लिए, तो आपकी बहन के बारे में इतनी गलत गलत बातें की हैं ना उन्होंने, बता नहीं सकती मैं आपको। क्या? यही कि कितनी मनहूस लड़की है। अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है और हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया। अच्छा ये कहा है उन्होंने? और नहीं तो क्या। लेकिन मैंने भी ऐसी तबीयत साफ की है ना उनकी, साफ कहकर आई हूं अपना रिश्वतखोर बेटा अपने पास ही रखें। गुल को कमी नहीं है लड़कों की। और हम तो गुल की शादी किसी अमीर कबीर के घर करेंगे। और मैंने तो रिश्ता भी देख लिया है, ये भी कहकर आई हूं। बिल्कुल ठीक कहा है। और नहीं तो क्या, आपकी बहन कोई गिरी पड़ी है जो ऐसे किसी रिश्वतखोर के पल्ले बांध देंगे? वैसे नोमान, मैंने तो ये भी सुना है कि इस तरह की जो नौकरियां करते हैं ना, वो सिर्फ रिश्वत नहीं लेते, नशा भी करते हैं। खैर चलो छोड़ो ना इन बातों को, चलो चलते हैं फिर। मैंने तुम लोगों को छोड़ के आगे दुकान पे भी जाना है। रुकिए मैं जरा बिलाल को तैयार कर लूं। वैसे नोमान, खुलकर बातें सामने आ गई ना अच्छा ही होता है। बाद में पता चलती तो पता नहीं क्या हाल होता आपकी बहन का। शाबाश है। अरे तुम्हें सुबह आना था, अब आ रही हो ढली दोपहर में। क्या करूं अम्मी, घर के सारे मामलात भी तो देखने होते हैं मुझे। बड़ी मुश्किल से मैं जान छुड़वा कर ना उस शोक भरे घर से बाहर निकली हूँ। शोक भरा माहौल? शोक भरा माहौल क्यों हुआ है? वही अहमर वाला मसला। वो मानी तो ऐसे परेशान है जैसे उनकी बहन का बेटा नहीं, उनका बेटा हवालात में बंद है। उन्हें तो शुरू से अपने मैके की हुक उठी रहती है, जभी तो वो ससुराल वालों से घुल मिल ही नहीं सकी। वैसे अम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ। बड़े ख्याली पुलाव बनाए जा रहे थे कि बेटी का रिश्ता ना मैं तो किसी अफसर से ही करूंगी। हो गया रिश्ता, आ गए मजे, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। अच्छा ही हुआ ऐसा। मैं तो इतनी खुश हूँ अम्मी, दिल चाह रहा है मिठाई बांटूं। किस बात पे हंसा जा रहा है? दुश्मनों की बर्बादी पे। आप कहाँ रह गए थे? मैं बस ऐसे ही बाहर निकला हुआ था। तुम्हारी नंद मिली थी मुझे रोड पे खड़ी, उसे मैंने घर छोड़ दिया था। बस फिर एक दोस्त के यहां से होता हुआ आ रहा हूं। बड़ी घुन्नी निकली, बहुत चालाक है अम्मी। मजाल है मुझे पता भी लगने दिया हो कि कौन छोड़ने आया था। ये बात तुम उसी से पूछना। वैसे तुम्हारे शौहर ने किस बेस पे मेरा रिश्ता इनकार किया है? उनको ऐसा लगता है कि आप गुल से उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। मैं ये रिश्ता करवा के दब लूंगी डंके की चोट पर। रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। पहले भी इतना गर्दन अकड़ा कर हमें कह के गई थी कि बस शादी की तैयारी कर ले। हो गया ना इनकार। क्यों बातें सुना रहे हैं मुझे? पहले की बात और थी, अब बात और है। अब तकरीबन नौमान मान गए, समझ लें। ये तकरीबन क्या होता है?
देखिए, नुमान अभी मुझे लेने आएंगे। जब तक रिश्ते के लिए हाँ ना बोल देना, आपने उनको यहाँ से जाने नहीं देना। चलो ये भी करके देख लो, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे रगड़ूंगी, अच्छी प्यारी पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की का रिश्ता लेकर आ जाऊंगी। जो भी है यही है। नुमान आएंगे, सब मिलकर उन्हें मनाएंगे, और अगर हम ना मना सके ना, तो मुमानी तो पहले ही तैयार है अपनी बेटी का रिश्ता अहमर को देने के लिए। ये अहमर का क्या केस है? अरे इसी का तो रिश्ता आया था गुल के लिए, और फिर इनके मियाँ भी खुश थे, जैसे शहजादा चार्ल्स का रिश्ता आया हो। मैं छोड़ देना इन बातों को, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नुमान को, उन्हें कैसे हैंडल करना है। बस जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना, आपने बिल्कुल वैसा ही करना है और वैसा ही कहना है। मुझे ये बताओ कि उसे कहना क्या? आप तो जानती हैं ना कि नुमान को अपने मरहूम वालिद से कितनी मोहब्बत है। बस बना देंगे उन्हीं के गिर्द कोई कहानी। और अम्मी, आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं तो खुद आपकी गद्दी संभाल रही हूँ। आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है। सारी जिंदगी आप यही तो करती आई हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। अम्मा, इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने खुद ही नहीं जगाया तुम्हें। इतने दिनों से तो रातों को जाग जाग के पढ़ रही हो तुम। अच्छा है ना, कुछ देर आराम कर लिया, अब जहन फ्रेश हो गया होगा। हाँ, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? मैं जरा बुशरा की तरफ जा रही हूँ बेटे। लेकिन वकील ने तो कहा था कि जमानत हो जाएगी। क्या वो बेचारा अब तक बाहर नहीं आया? वकीलों ने तो अपनी फीस बनानी होती है बेटा, वो तो ऐसे ही कहते हैं। पता नहीं अब अल्लाह को क्या मंजूर है जो उसकी जमानत ही नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। सुरैया भी घर पे नहीं है, बगैर पूछे किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। अच्छा जी पप्पू, हम लोग अब इजाजत चाहते हैं, हम चलते हैं। अरे चले जाना, बैठो। तुमसे तो कोई बात करनी थी मुझे। क्या बात है पप्पू, खैरियत? बेटा वो दिन हो गए हैं, तुम्हारे अब्बा ना वो बार बार मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और मुझसे एक ही बात कह रहे हैं। अब्बा? क्या क्या कहते हैं अब्बा? देखो बेटा, मैं ये बात कभी नहीं कहती। तुम्हारे अब्बा ना पहले भी मेरे ख्वाब में कई बार आए, मैंने ना सदका खैरात दे के ना ख्वाब को टाल दिया, लेकिन तुम लोगों को नहीं बताया। अभी भी वो फिर मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी बेटा कि मैं ये बात तुम लोगों से कैसे कहूँ। वो क्या हो गया आपको? बात क्या, आप हुक्म कर सकती हैं हमें। बेटा कहते तो सभी हैं, लेकिन मानता कौन है। इसीलिए मेरे दिल में अपनी इज्जत का डर था, तो मैंने ना सुरैया से कहलवा दिया कि वो तुम्हारे दिलों को टटोल लें। बात की तो थी मैंने आपसे नफीस भाई और गुल के रिश्ते के लिए, लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुने बिना ही झट से मना कर दिया मुझे। अब देखो बेटा, हमने बुरा नहीं माना तुम्हारी बात का और ना ही कोई अफसोस किया। अब देखो ना, चुप करके हम बैठ गए, लेकिन फिर तुम्हारे अब्बा फिर मेरे ख्वाब में आ गए और मुझसे कहने लगे कि कुल का ख्याल रखना। अब तुम बताओ बेटा, मैं क्या करूं? बार बार मेरे ख्वाब में आते हैं और बस यही बात कहते रहते हैं। अम्मी, शायद इसीलिए नफीस भाई की अभी तक हाँ नहीं हुई। अल्लाह को यही मंजूर होगा। और बेचारे हमारे मामू जान कब्र में बैठकर भी ना अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे होंगे। देखो,
वो मुझसे इतना प्यार करते थे ना नोमी बेटा कि जिसकी हद नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त आए और मेरे से कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि नोमी का और सुरैया का रिश्ता हो जाए। मैं फौरन मान गई। हालांकि बेटा तुम जानते हो मेरी बेटी नाज और नैम में पली हुई कितनी लाडली है। मैं भला किसी गरीब घर में रिश्ता करवाती बेटा, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा भाई खुश रहे, बस भाई की खातिर मैंने बेटी कुर्बान कर दी। जी पप्पू, अब्बू बहुत करते थे आपका। देखो बेटा, इंसान को जिंदगी में जिससे मोहब्बत होती है ना, वो मरने के बाद भी उसी के ख्वाब में आता है। अब मैं क्या करूं बेटा, देखो मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ये सोच के ना मेरा दिल दहल जाता है कि मरने के बाद अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी। उसने तो बार बार कहा था कि गुल का ख्याल रखना। आप बैठे क्या सोच रहे हैं? अब बस मेरी अम्मी के आपके पाँव पकड़ने की कसर बाकी रह गई है। रुलाएंगे क्या मेरी अम्मी को? हाँ बोल देना जल्दी से। देखें पप्पू, आपकी सब बातें ठीक हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं देखा, कोई एतराज नहीं है नौमान को। अम्मी नौमान अपनी बात की ना बड़े पक्के हैं, एक बार जबान दे दी ना पीछे नहीं हटेंगे। नौमान बहुत शुक्रिया आपका, और रही बात मुमानी की ना, मिलकर मना लेंगे उन्हें। अम्मी मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया। खैर मुबारक, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। सुरैया मैंने कहा था ना कि हमारा खून कभी ना नहीं करेगा। वो अगर से मुझे पहले बता दिया होता सारी बात का, तो मैं यूं बगैर सोचे समझे ना नहीं करता। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। आप तो उस रिश्वतखोर अहमर को भी अपनी बहन देने को तैयार हो। नहीं नहीं, इसे नहीं कहते बेटा। जाके फ्रिज में से मिठाई ला, मुंह मीठा करवाऊं मैं नोमी का। अरे नहीं पप्पू, अभी नहीं, अभी हम लोग चलते हैं, मुझे जरा जाके अम्मा से बात कर लेने दे। हाँ हाँ हाँ, अरे वो नोमी बेटा, नफीस कह रहा था कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना तुम्हारे दुकान में नया सामान डलवा देगा वो। अच्छा, किसी चीज़ की फिक्र नहीं करना बेटा, जहेज की भी और शादी के खर्चे की भी। हम लोग हैं ना, और हमें तो तुम्हारी मुश्किलात का अच्छी तरह से पता है। देखा आपने, आप दोनों बहन भाइयों को ऐसा ससुराल मिलेगा कहीं? आप कब आए पता ही नहीं चला। बस अभी आया। क्या बात है, इतने परेशान लग रहे हैं आप? मैं इसीलिए मस्जिद नहीं जाना चाह रहा था नमाज अदा करने। क्या मतलब? देशा था कि यही होगा। लोगों की नजरें, उनकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं, तरह के सवाल कर रहे थे, तंज कर रहे थे, मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं कि मैं बहुत बड़े मुजरिम का बाप। लेकिन हमारा बेटा तो बेकसूर है, हम क्यों घर में छुप कर बैठे किसी से डर के? दुनिया की क्या बात करते, दुनिया के तो दोनों तरफ दांत है। बस खबर सुनी और उस पर यकीन कर लिया। 25 साल से अहमर उनके सामने है, बढ़ के बातें कर रहे हैं, फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं। जजमेंट, खुद ही फैसला भी सुना दे। मुझे अब लोगों की, दुनिया की फिक्र नहीं है, सिर्फ अहमद की वापसी की परवाह है। एक मर्तबा मेरा बेटा आ जाए, इन लोगों को मैं पूछूंगी भी नहीं इंशाल्लाह।
आप देखिएगा। क्या हो गया है? क्यों मुंह फुला के बैठे हैं? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि हाँ तो मैं कर आया हूँ, लेकिन सुरैया मैं अम्मा को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या हो गया है? आप भाई हैं गुल के, अपनी बहन का रिश्ता तय करना आपका हक बनता है। अरे फिर भी कुछ नहीं। आप सिर्फ बेटे नहीं हैं उस घर के, बल्कि वाहिद कफील हैं। इतना फैसला तो कर ही सकते हैं। ओफो भाई, वो बात नहीं है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं अगर अम्मा ने इनकार कर दिया तो पप्पू को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं करेंगी इनकार। क्यों करेंगी इनकार? मेरा भाई इतना अच्छा लड़का है, और अगर इनकार किया भी ना तो मैं संभाल लूंगी। आप बस वो किया करें जो मैं कहूँ, बस। गाड़ी जल्दी चलाएं। क्या बात है अम्मा? जब से खाला के घर से आई हो चुप चुप हो। बस वही अहमर की परेशानी है। बुशरा भी बहुत खामोश थी, ज्यादा बात ही नहीं की उसने। बस अल्लाह किसी माँ को ये दिन ना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई हो रही है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है अम्मा? ठीक ठाक है? ब्लड प्रेशर और आपका शुगर? हाँ अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है अम्मा। एक मिठाई खाएं, एक खुशखबरी है। क्या हुआ? तुम्हारी सिद्दीक से कोई बात हुई है क्या? अहमद की जमानत की कोई सबील निकल आई है, इसीलिए मिठाई लाए हो? भूल जाएं अमर को। ये तो नफीस भाई का रिश्ता तय किया है ना, उस खुशी में मिठाई है। अच्छा भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। अब कहाँ तय हुआ है नफीस का रिश्ता? गुल से अम्मा। अब गुल की बात तय कर दी है मैंने नफीस भाई से। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने गुल का रिश्ता तय कर दिया? जी अम्मा, अब नफीस भाई से बेहतर रिश्ता हमें कहाँ मिलेगा भला? और वैसे भी गुल की पढ़ाई खत्म होने वाली है, इसके पेपर्स होने वाले। मैं चाह रहा था कि उसके फौरन बाद इसकी शादी कर दें। लेकिन किससे पूछ के तुमने इतना बड़ा फैसला किया नोमी? ये क्या बात हुई? गुल बहन है, ये क्यों नहीं फैसला कर सकते? और मैं माँ हूँ गुल की, जिंदा हूँ अभी। इसकी शादी कब और किससे होनी है ये फैसला मैं करूंगी। तो अम्मा, मैं भी बड़ा भाई हूं गुल का, बाप बन के पाला है मैंने इसे। सारी जिंदगी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया है, ऐसे अपना पेट काट काट के इसकी फीस पे करता रहा हूं मैं। अब क्या इतना हक भी नहीं रखता मैं? इससे मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन गुल की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। क्यों? आप अपने उस रिश्वतखोर भांजे से शादी करना चाहती हैं अपनी बेटी की? बहू, इस मामले में तुम ना ही बोलो तो अच्छा। क्यों अम्मा? क्यों ना बोले इस मामले में? वो इस घर की फर्द है, इस घर की बहू है वो, और इस घर पे गुल से ज्यादा हक है इसका।
और इसके हर मामले में बोलने का भी। आखिर क्या बुरा है ये मेरे भाई में? ना नशा करता है, ना जुआ खेलता है, और ना ही आपके भांजे की तरह रिश्वतखोर है। बस चंद सालों का ही तो फर्क है गुल की और नफीस भाई की उम्र में। जो भी है, बहरहाल इस रिश्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं कैसे तुम जाकर हाँ कर रहे हो। देखिए अम्मा, आपने जितना सोचना है आप सोच लें, जितना वक्त लेना ले लें, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जुबान दे चुका हूं। चलो मिठाई खा लीजिएगा। तुम यहाँ खड़े होकर सिगार फूंकते रहना, और तुम्हें पता है अंदर कितने बड़े बड़े फैसले हो गए, और वो भी हमें शामिल किए बिना। ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो तुम इतना घबराई हुई हो? क्या हुआ है? मैं घबराई हुई नहीं हूँ, गुस्से में हूँ। तुमने कभी बीवी को गौर से देखा है? देखा हो तो पता हो ना कि इस वक्त मैं किस मूड में हूँ। अच्छा बाबा, बता दो कि अंदर क्या हुआ है। तुम्हारे भाई का रिश्ता तय हो गया है, और पता है किससे? वो जो तुम्हारी कजन है ना, गुल, उससे। क्या? गुल से? हाँ, तुम्हारी बहन और बहनोई आए थे, वही रिश्ता तय करके गए हैं। और ताई मिठाई के डब्बे बनवा रही हैं सबको बांटने के लिए। एक मिनट, गुल की और भाई की उम्र में बहुत फर्क नहीं है? जहां पैसे की चमक हो ना, तो वहां लड़के की उम्र और शक्ल कोई नहीं देखता। पता है ना इस बात का? सही है, अब अगर मोमानी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। क्या ठीक है? तुम इस घर के छोटे और कमाऊ बेटे हो। हमसे किसी ने झूठे मुंह पूछा भी नहीं कि रिश्ते में बैठ जाओ। ये औकात है हमारी? अरे यार, क्या बात कर रही हो? मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो परेशान हो रही हूँ, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यार, ये तुम औरतों का क्या प्रॉब्लम है? छोटी छोटी बात को अना का मसला बना लेती हो। मैंने कहा ना, मुझे कोई मसला नहीं है सबसे। चलो उनको मुबारकबाद देते हैं। जा सीरियसली? हाँ, मुझे उन्होंने रिश्ते में नहीं बिठाया, हमें पूछा नहीं है, और मैं खुद जाकर उनको मुबारकें दूं। हाँ, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मेरे नहीं। तुम ही उनकी जूतियां खाओ और उनकी चापलूसियां करो मेरी भला से। फातिमा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं नुमान की मर्जी नहीं चलने दूंगी। अम्मा, अहमर का रिश्ता कब आया था मेरे लिए? और किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हारे इम्तिहानों के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ना, और तुम्हारी खाला जब आई थी तो तभी उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया था तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला आप लोग क्यों ले रहे हैं? वो भी मुझसे बगैर पूछे। बताया ना कि तुम्हारे इम्तिहानों की वजह से तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, वरना मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करती। अच्छा, और वहां जो नौमान भाई ने नफीस भाई के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया, उसका क्या?
कह जो रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कैसे ध्यान दूं? इन हालात में मुझसे कैसे पढ़ा जाएगा अम्मा? ये जो बुरे हालात होते हैं ना बेटा, ये सबसे अच्छा वक्त होता है अपने आप को साबित करने का। याद रखना मेरी ये बात। इश्तियाक अहमद को सारी जिंदगी पढ़ती रही हैं क्या आप? जिंदगी से बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता बेटा। जिंदगी इंसान को वो कुछ सिखा देती है जो किताबें और दर्सगाहें नहीं सिखा सकती। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तुमने। इंशाअल्लाह अम्मा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा, बहुत मुबारक बहुत मुबारक। वाह वाह अम्मा, तुम्हारी क्या बात है। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई है कि नोमी मान गया? बेटा तुम आम खाओ, आम, बाकी सब माँ पे छोड़ दो। आ गए रईस साहब भी। शुक्र है भाई आपको अपने हुजरे से निकलने का वक्त मिला। यहाँ घर में दाखिल हुए, वहीं हुजरे में घुस जाओ। वैसे माँ आपने भी कमाल ही कर दिया। सुना है भाई का रिश्ता तय हो गया मामू की तरफ। हाँ माशाल्लाह, खबर पहुंचा दी ना बीबीसी ने। इधर उधर कंसुइयां लेती रहती है। ये नहीं है कि जब पता चल गया तो बीबी हमें मुबारकबाद ही दे देती सूखे मुंह। है तो आपने भी हम में से ना किसी से पूछा ना किसी को बताना मुनासिब समझा? तो हमें कौन सा पता था? हमें तो खुद शाम को पता चला, जब वो सुरैया और वो नोमी आए, उन्होंने बात की तो हमें पता चला। पहले से कौन सा इल्हाम था जो तुम लोगों को दावतनामा पहुंचा देते? नोमी खुद आया था अपनी बहन का रिश्ता लेके भाई के लिए? नहीं, हम गए थे उसके पास। अरे वो खुद आया। हमारे बच्चे में होगा ना कोई कमाल ऐसा कि माशाल्लाह से इतनी पढ़ी लिखी, खूबसूरत, हसीन और कम उम्र बच्ची। उसने कहा हमारी बहन का रिश्ता ले लो। रिक्वेस्टें की, रिक्वेस्टें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नए रिश्ते की। खैर मुबारक। अल्लाह करे अब यहाँ पर नौबत शादी तक पहुँच भी जाए। इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी होंगे और जलने वाले जलते रह जाएंगे। वैसे कब तक मंगनी करने का इरादा है? ना, मंगनी नहीं, डायरेक्ट निकाह। हमारे खानदान में बहुत बैठे हैं आग लगाने वाले, हासिदीन सांप की तरह बैठे हुए इधर माशाल्लाह से। खैर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक। दिल से मुबारकबाद दे, दिल से। चलें? हाँ यस। इसका क्या मसला? चली जा साथ ही घुसना उधर जाके। जा बैठ जा मेरा बच्चा। सारा दिन इसी में ही लगे रहते हैं। मेरी बात भी सुनेंगे? सुरैया, सुबह से लेके रात तक तुम्हारी तो सुनता हूं मैं, क्या करूं? और मुझे आपकी अम्मी के ना गुल के रिश्ते को लेकर इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे वो तो मुझसे बात तक नहीं करती। उन्हें टाइम दो थोड़ा, वो हो जाएंगे ठीक। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं आपकी अम्मी गुल का हाथ अहमर के हाथ में देकर यहाँ से चलता ना करे। हम तो मुंह देखते रह जाएंगे। अरे भाई, वो भला ऐसा क्यों करने लगी? क्यों करेंगी वो ऐसा? क्योंकि वो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे मेरी अम्मी ने खुद बताया था कि मेरी अम्मी और आपकी अम्मी की कभी भी नहीं बनती थी, और इस बात को आपकी अम्मी अपने दिल में बसा कर बैठी हुई है, इसीलिए तो रिश्ते से इनकार कर रही है।
वरना पूरे खानदान में मेरे भाई जैसा सुलझावा शरीफ लड़का मिलेगा आपकी बहन को? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल करूंगा उनसे बात, उन्हें जमाने की ऊंच नीच समझाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से मानेगी। आप मेरी ये बात लिख लें। सुरैया तुम ऐसा कैसे कह सकती? अभी जब मैं किचन में बिलाल के लिए पानी गर्म करने गई थी ना, मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि आपकी अम्मी गुल को कह रही थी कि चाहे तुम इस घर में पड़े पड़े बूढ़ी हो जाओ, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। हैरत की बात है, यानी अम्मी को अपनी बेटी के मुस्तकबिल से ज्यादा अपनी पुरानी दुश्मनी अजीज है। तुम फिक्र ना करो, मैं करता हूँ अम्मी से बात करेंगे? अरे बात ही तो की थी आपने, क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है कि आपकी अम्मी पूरे खानदान वालों के सामने ना मेरी अम्मी की बेइज्जती करवा कर ही दम लेंगी। अरे वो तो भतीजी को अपने घर लाने की खुशी में मिठाइयां बांटती फिर रही हैं। इतनी खुश है मेरी अम्मी, ये दुख नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। वो तो पहले ही दिल की मरीज है। अच्छा सुरैया, अब तुम रो तो मत ना, मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। वादा करें, मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगे। सुरैया, मैं वादा करता हूं तुमसे, और तुम अपनी ईमान से बताओ मुझे, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है कभी भी? मैं जानती हूं कि आप मेरी हर बात मानते हैं, इसीलिए तो रह रही हूं आपके साथ इतनी गुर्बत में, वरना कौन रहती है? तुम मेरे बच्चे की माँ हो सुरैया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।